पर पहुंच चुका है। ऊटर की आवाज देखिए किस तरह ताकत को डाइवर्ट किया है। नाइजीरियन रेसलर पैरों में अटैक कर रही थी, ताकत लगा रही थी और वहीं से अचानक कितना सुंदर ये दृश्य देखने को मिला है। पलक झपकते ही पीठ की तरफ घुमा दिया। 2 अंक अर्जित किए हैं, हालांकि 2 अंक पहले थे। 4-0 पर मुकाबला पहुंचा दिया है। ये 3 मिनट निर्धारित करेगा कि विनेश आखिर नाइजीरियन रेसलर्स को कहां पहुंचाती है। दूसरे दौर की शुरुआत। गर्दन के पास हाथ लगा करके थोड़ा सा झटका मारने की कोशिश ताकि पकड़ बन सके, और वही कोशिश एक बार फिर अदेकुरोए ने की। पैरों पर चली गई, बढ़िया पकड़ बनाई है अदेकुरोए ने, लेकिन क्या वो विनेश को पलट पाएंगी? विनेश यहां डिफेंस करती हुई, और ये रिवर्सल। विनेश अब ऊपर है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से 2 पॉइंट और विनेश को मिले। 6-0 की अब उनकी लीड हो गई है। वो पूरी कोशिश कर रही है कि इस मुकाबले को चित्त करके जीत ले। दोनों कंधे अगर मैट पर लग गए तो ये मुकाबला उसी लम्हे में समाप्त हो जाएगा और क्लासिफिकेशन पॉइंट्स एक बार फिर पूरे मिल जाएंगे विनेश फोगाट को। और संजय, मैं तो समझता हूं इस मुकाबले को समाप्त करते ही विनेश का गोल्ड मेडल भी पक्का हो जाएगा। एक औपचारिकता रहेगी श्रीलंका के पहलवान के साथ खेलने की, और वो भी खेलने के बाद विनेश जीतेगी निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ पर पूरा दम खम लगाती हुई अपनी जान को बचाने के फिराक में है नाइजीरियन रेसलर, लेकिन विनेश ने बिल्कुल जैसे शेर हिरन को पकड़ लेता है अपने मुंह के जबड़े से, वो हिलने नहीं देता है। वही नजारा यहां देखने को मिल रहा है। तेज सांसें चल रही हैं यहां पर अदेकुरोए की, लेकिन वो भी पूरी तरह से दम को बांधे हुए हैं और विनेश की पूरी कोशिश है कि उनके शोल्डर्स को टिका दें। अगर एक झटका लग गया, एक पल के लिए अदेकुरोए अगर हार मान गई तो तुरंत दोनों कंधे मैट पर लग जाएंगे। 6-0 से आगे हैं, चित्त करके इस मुकाबले को जीत जाएंगी। और संजय देखिए, विनेश को जल्दबाजी नहीं कर रही है। विनेश को पता है कि इस डेंजर पोजीशन में, इस पीठ की पोजीशन में, जहां पर पीठ की तरफ डेंजर है, इस पोजीशन में चाहे पूरा समय भी समाप्त हो जाए, रेफरी मैच चेयरमैन नियमों के अनुसार से छुड़ा नहीं सकते। बिल्कुल विनेश फोगाट इंतजार कर रही हैं, उनकी तुरंत ढीले पड़ने का कोई खास प्रयास नहीं। अब देखना यह होगा कि क्या अदेकुरोए आखिरी लम्हों तक अपनी इस पकड़ को मजबूत बना रख सकेंगी। लगातार अपना दबाव बढ़ा रही है विनेश, लेकिन इस दांव में कम से कम 1.25 मिनट निकाल दिए इन दोनों ने। बिल्कुल, वो भी चित नहीं करना चाहती है और वो भी चित होना नहीं चाहती है। ऐसा सीन लग रहा है जैसे फोटो खिंचवा रहे हैं, और निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत सारी फोटो हो गई होगी क्लिक। बिल्कुल, इससे बढ़िया नजारा कहां मिलता है। और आपने शेर और हिरण की जो बात कही, तकरीबन वो नजारा देखने में लगातार उनके चेहरे पर एक बेबसी, निराशा, हताशा सब कुछ दिख रहा है। और विनेश उनके चेहरे को देख रही है, उनकी आंखों को देख रही है कि तुम कब हार मानोगी। 15 सेकंड का वक्त और ये जाते जाते एक प्रयास विनेश फोगाट के, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा करके चित्त करने की कोशिश की है, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा। 5 सेकंड से कम का वक्त बाकी है। विनेश फोगाट ने इस मुकाबले को तो जीत लिया है, और जीतते जीतते कमाल कर दिया आखिरी लम्हों में। बिल्कुल, यहाँ पर ये मुकाबला बहुत ही आसानी से निस्तो नाबूद कर दिया है नाइजीरियन रेसलर्स को। और जिस तरह से विक्ट्री में आपने देखा होगा, विनेश ने किस तरह मेट पे हाथ मारा और हाथ को ऊपर उठाया, ये खुशी के लम्हे उन्हें पता है